धन गुरु नानक देव जी महाराज अपनी पहली अगम्मी बाणी का नाम जप रखते हैं। दरअसल वही चीज जगत दे च है जो मेरी सोचनी च है, जो मेरी सोचनी च नहीं वो नहीं है। वही चीज जगत दे च है जो मेरी याद दे च है, जो मेरी याद दे च नहीं वो नहीं है। भावें है फिर भी नहीं है, क्योंकि मेरी सोचनी च नहीं, मेरी समझ दे च नहीं, मेरी याद दे च नहीं। संसार दे च की है मतलब ये नहीं मेरी समझ कितनी है, सवाल ये है। जगत दे च की कुछ है ये मतलब नहीं मेरी यादां दे च की है, मतलब ये है। दुनिया दे च की है इसका कोई मतलब नहीं मेरी जबान किसदा रटन कर दी है, मतलब ये है। जो मेरे शब्द दे च नहीं, जो मेरी समझ दे च नहीं, जो मेरी यादां दे च नहीं, नहीं है, वो है ही नहीं। इसनों इस तरह लेना है। वही है जो मेरी याद दे च है, वही है जो मेरी समझ दे च है, वही है जो मेरे कथन दे च है। जो मेरी कथनी का हिस्सा नहीं बन सकिया, जो मेरी जबान ते नहीं आ सकिया, जो मेरी अकल दे च नहीं आ सकिया, जो मेरी याद दे च नहीं आ सकिया, नहीं है। इस वास्ते धार्मिक ग्रंथां दा, रहबरी पुरुषां दा पूरा जोर है परमात्मा समझ दे च आ जाए, परमात्मा याद दे च आ जाए, परमात्मा रसना ते वज जाए। रसना ते वस गए नूं कहंदे ने शब्द जप, समझ दे च आ गए नूं कहंदे ने बौद्धक जप, यादां दे च आ गए नूं सिमरन जप। निरंतर याद चल रही है, निरंतर समझ चल रही है, निरंतर शब्द चल रहे हैं, निरंतर अंतरे तो बिना लगातार लगातार एक कोई शब्द जबान से चल रहा है जप, लगातार एक कोई समझ चल रही है बौद्धक जप, और लगातार एक ही याद चल रही है, बार बार चल रही है, वही याद चल रही है, अंतरे तो बिना चल रही है, सिमरन जप। ते हुण मैं फिर अर्ज कर दिया जो मेरी जप दे च नहीं आ सके, चाहे वह बौद्धिक जप है, चाहे सिमरन जप है, चाहे कथन जप है, वो नहीं है। भावें संसार दे च बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि असी कह सकते हैं असीम, साडी समझ तो भी परे, साडे कथन तो भी परे, साडी यादां तो भी परे। गुरबाणी ऐसा कहती है मनुख दी समझ दी सीमा करके संसार दी सीमा बन जाती है, वरना संसार असीम है। मनुख दी समझ दी सीमा करके इस ब्रह्मंड दी सीमा बन जाती है, वरना ब्रह्मंड असीम है। मनुख दी सीमत समझ करके निरंकार दी सीमा बन जाती है, नहीं तो निरंकार असीम है। और मनुख दी सीमत समझ करके शरीर दी सीमा बन जाती है, वरना यह शरीर भी असीम है। जो ब्रह्मंडे सो ही पिंडे, जो ब्रह्मंड दे च विस्तार दे च वही सूक्ष्म रूप दे च इस पिंड दे च है। जो सूक्ष्म रूप दे च पिंड दे च है वो विस्तृत रूप दे च ब्रह्मंड दे च है। ते जे सारे ब्रह्मंड नूं समझना औखा है तो इस पिंड नूं समझना कित्थों सौखा है। ये पिंड भी असीम, ब्रह्मंड भी असीम, पार ब्रह्म भी असीम, पर मनुख दी समझ दी सीमा करके पार ब्रह्म दी सीमा बन जाती है। हर एक दे रब, हर एक दे खुदा, हर एक दे परमात्मा उन्हां दी सीमत सोचनी करके सीमत ने। दायरा है अपना, हर एक दा अपना दायरा है, उस दायरे दी सोचनी है तो परमात्मा भी उसे ही दायरे च है। जिथे हर एक दी समझ दी सीमा है,
सोचने की सीमा है, विचारां की सीमा है, यादां की सीमा है, तो फिर इस पिंड की भी सीमा है, ब्रह्मंड की भी सीमा है, परमात्मा की सीमा है। जबकि परमात्मा असीम, ब्रह्मंड असीम, ये पिंड असीम। किथे खत्म होंदा है, कित्थों शुरू होंदा है, ना इस पिंड का आद लभ्या जा सकता है, ना अंत लभ्या जा सकता है। असी सूक्ष्म रूप दे ये पिंड इस तो भी सूक्ष्म सी। हो सकता रेत का जर्रा होवे किसी वक्त। इकबाल ने मैंने कह देता, इस जर्रे को रहती है वो सुध की हवस हस्तम। इस जर्रे को रहती है वो सुध की हवस हरदम। ये जर्रा नाही शाहिद सिमटा हुआ सहरा है तो एक जर्रा, और इस जर्रे विच मैनू पूरा सहरा दिखाई देंदा है, पूरा मरूथल। एक जर्रे विच भी पता नहीं कितने जर्रे ने, और एक जर्रा भी समझण लगी है तो समझ तो परे है, वो भी असीम है। ते बहुत सारे जर्रियां दा ये ढेर, ये शरीर, चाहे वो जर्रे रेत दे ने, चाहे वो जर्रे पमन दे ने, चाहे वो जर्रे पानी दे ने, चाहे वो जर्रे अगन दे ने ते आकाश दे ने, उन्हां दा जुड़े आए ढेर असीम। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। जो विस्तार रूप दे सागर दे च है, ओही सूक्ष्म रूप दे पानी बूंद दे च है। जो विस्तार रूप दे पूर्ण सहरा दे च है, ओही सूक्ष्म रूप दे रेत दे जर्रे च है। जो विस्तार रूप दे ब्रह्मंड दे च है, ओही सूक्ष्म रूप दे इस पिंड दे च है। ना ब्रह्मंड दी सीमा, ना इस पिंड दी सीमा, ना जर्रे दी सीमा, ना सहरा दी सीमा। इस जर्रे को रहती है वो सुध की हवस हरदम। ये जप तो मुराद है किसे एक ख्याल दा बार बार चलना। जप तो मुराद है किसे एक शब्द दा बार बार चलना। जप तो मुराद है किसे एक याद दा बार बार चलना। ते जद कोई सोचनी, जद कोई याद, जद कोई शब्द बार बार जप दा हिस्सा बन जाए तो जप तो मुराद है किसे एक याद दा बार बार चलना। ते जद कोई सोचनी, जद कोई याद, जद कोई शब्द बार बार जप दा हिस्सा बन जाए तो मनुख कह देंदा है कि एक विचार दा जप कर रहे हैं, बार बार चल रहे हैं। की जप कर रहे हैं? एक कोई बोल बार बार बोली जा रहे हैं। की जप कर रहे हैं? एक कोई गल बार बार याद करी जा रहे हैं। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने वक्त दे अवतारी पुरुष, उन्होंने अपनी पहली रचना, आद रचना, मूल रचना, उसका नाम जप रखे। जप तो पहले जो मूल मंत्र जिसकी वजाहत पिछले साल आपने सरवण की थी, ये गालबन 33 रूप दे वड्डे रूप गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे आया, छोटे रूप सैकड़े दफा। और ये मूल मंत्र एक तो शुरू होता है पर प्रसाद ते समाप्त हो जाता है, क्योंकि प्रसाद तो बाद दो डंडियां आ जांदियां, लाइनां, लकीरां। ये दो लकीरां इस गल का सबूत ने। एक वाक पूरा हो गया, एक सेंटेंस पूरा हो गया, एक वाक पूरा हो गया। जप चूंकि बाणी नहीं, बाणी का नाम है, इस वास्ते जप तो पहले भी दो डंडियां ने, बाद दे च भी दो डंडियां ने। बाणी का नाम है। जैसे सुखमनी बाणी का नाम है, सिद्धगोष्ठ बाणी का नाम है, 12 माह बाणी का नाम है। और इसी तरीके नाल चौबोले, गाथा, फुने, छंद, पट्ठां दे सवैये बाणियां दे नाम ने।
पहली बाणी दा नाम है जप, और जप आरंभ होंदा है सत्कार वजों असीं कहने आ जपजी साहब। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भी अपनी आद रचना, मूल रचना, पहली रचना का नाम जाप रखे है। जाप जप जाप दे बुनियादी अर्थ ते विचारक इको ही कुछ कर देना है। जप जाप ते जाप चल रहा है किस दा? ख्यालां दा। इते जाप चल रहा है किस दा? विचारां दा। इते जाप चल रहा है किस दा? किसे शब्द दा। मैं एक दफा फिर दोहरा दिया, कोई एक शब्द, कोई एक ख्याल, कोई एक समझ, कोई एक याद बार बार चलती रहे, उसे नु कहंदे ने जप। कहंदे ने या ते संत किसे एक ख्याल, किसे एक विचार, किसे एक सोचनी, किसे एक शब्द दे जप दे चाहुंदा है, या पागल। गुस्ताखी माफ। पागल भी जप दे चाहुंदा है। कोई एक ख्याल उसके अंदर बार बार चलता है, कोई एक याद उसके अंदर बार बार चलती है, भुला नहीं सकता। कई दफा कोई एक बोल उदी जबान ते बार बार चलता है। पागल जप दे चाहुंदा है, संत जप दे च है, ब्रह्म ज्ञानी जप दे च है। पर एक फर्क है, पागल दा जप अकल तो थल्ले है, संत दा जप अकल तो ऊपर है। इस वास्ते दोवें मनुख दी समझ तो परे हो जाते हैं, क्योंकि मनुख ते समझ दे तल ते जी रहा है, अकल दे तल ते जी रहा है। मनुख एक ऐसा प्राणी, मनुख एक ऐसा जीव जो बौद्धिक तल ते जी रहा है। जप चल रहा है पागल दे अंदर, अकल तो थल्ले, इको ही ख्याल दे उत्थे ही रुक जाता है, उसे दे आले दुआले घूमता रहता है। इसी तरह कोई इको ही सोचनी, कोई इको ही धुन, कोई इको ही शब्द, कोई इको ही ख्याल, कोई इको ही याद उस दे च ही रुक जाता है ब्रह्म ज्ञानी संत। पर फिर भी जमीन आसमान दा पागल ते संत दे च फर्क है। जप चल रहा है पागल दे अंदर, अकल तो थल्ले। जप चल रहा है भगत दे अंदर, अकल तो ऊपर। जप दोवां दे अंदर है, तो दोवें समाज का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि समाज जप दे च नहीं जींदा, संसार जप दे च नहीं जींदा। वो किसी एक ख्याल नू, किसी एक धुन नू, किसी एक सोचनी नू अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना सकता। उसकी जिंदगी विस्तृत है, फैली हुई है। उन्होंने तरह तरह के विचार चाहिए ने, उन्होंने तरह तरह की सोचनी चाहिए है, उन्होंने तरह तरह दी यादां चाहिए। पर संत कहंदा है सभे गल्लां विसरन, इको विसर न जाओ। भूल जाए सब कुछ भी ना चले, बस इको ही जप चले। गुरु नानक दी पंक्ति, सभे गल्लां विसरन, इको विसर न जाए। भूल जाए सब कुछ, निकल जाए सब कुछ समझ तो, चला जाए सब कुछ जबान तो, पर एक ना जाए, उसदा जप चले। संत दी ए मंग है, पागल दी ए मजबूरी है। पागल मजबूरी च जप दे च जीवंदा है, क्योंकि उसका संतुलन डावाडोल हो गया, उसकी अकल कम नहीं करती। इतने तनाव, इतने दुख, इतनियां विपतावां, इतनियां बेचैनियां च ओ जीवे है, टूट गया थल्ले। ये सदी सियाणे, धार्मिक सियाणे कहंदे ने पागलपन की तरफ जा रही है। ऐसियां सोचां जो जीवन का बोझ बनदियां ने, भार हल्का नहीं करदियां। ऐसियां यादां जो जिंदगी का बोझ वधांदियां ने, घटांदियां नहीं।
ऐसी समझ जो बोझ ही बन जाती है, हल्का नहीं करती, तो टुटेगा मनुख और की होगा। तो सदी पागलपन की तरफ जा रही है। कहते ने इस तरह दियां सदियां भी इस जमीन ने देखियां ने, जद मनुख परमात्मा की तरफ जा रहा सी, अकल तो भी अगे। ये सदी इसका बहाव अकल तो थल्ले की तरफ है। तो सारी दुनिया के पागलखाने भर गए। जद परमात्मा की तरफ बहाव आंदा है तो धार्मिक मंदिर, धर्म अस्थान रौनकीले हो जाते ने, भर जाते ने। या इस तरह का मनुख घर दे च भी बैठता है तो घर भी हरि मंदिर बन जाता है। घर घर अंदर धर्मसाल, जे वो दुकान ते भी बैठता है वो हरि मंदिर बन जाती है। जो बाजार दे च भी बैठता है तो फिजा परमात्मा दी हो जाती है। अजोखा मनुख चाहे मंदिर दे च भी बैठ जाए, गुरुद्वारे च भी बैठ जाए, बहाव ते पागलपन की तरफ है। तो पागल गुत्थम गुत्था आउंदे ने। पागल नाल सहमत नहीं आउंदा। पागल नाल गुत्थम गुत्था आउंदा। दो पागलों नूं इस वास्ते अलग रखना पैंदा या निगरानी च रखना पैंदा जे रहन ते। हजार संत एक जगह रह सकते हैं। आम कहावत है 20 फकीर एक मसीत दे च रह सकते हैं, 2 राजे एक सिंघासन ते नहीं रह सकते। 2 पागल एक मुल्क दे च नहीं रह सकते। 20 फकीर एक मसीत दे च रह सकते हैं। जद कोई अकल तो उच्चा उठ जाता है, एक ते उसका हिरदा विशाल हो जाता है, एक को समदृष्ट हो जाता है। एक दृष्ट कर समसर जाने, जोगी कहिए सोई। वो जुड़िया होया है। कौन? इको ही दिखाई देता, दूसरा नहीं। एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, है ही नहीं दूजा। तुझ बिन दूजा ना ही कोई, है ही नहीं। गल खत्म। गुरु अर्जन देव जी महाराज, तुझ बिन दूजा ना ही कोय, तू करतार करे सो होए। है ही नहीं, तेरे तो बिना कुछ और है ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। उपनिषदां दा वाल इको ही ब्रह्म है, दूजा तो है ही कोई नहीं। है ही कोई नहीं। किस दी गल करिए? ये कहना अकल तो उच्चा है, पर मैं अर्ज करा पागल भी किसी एक धुन दे जीवदा है, किसी एक विचार दे जींदा है। उहदी दुनिया च भी कोई एक कोई है, वो एक कुछ भी हो सकता है। पागल खाने च मैं देखे ने कुछ बने हुए ने बादशाह, मैं तो देख के हैरान होया। सिर दे उत्ते कागजां दा ताज बना लेंदे ने, बादशाह सी, हुक्म करन लग पैंदे ने। ये वो लोग ने जिन्हां नूं हंकार ने हिला दिता है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, हंकार ने हिला दिता है। एक प्रकरण अपने आप दे किसी वक्त खुलासा मंगदा है, मैं आप जी दे सामने करांगा। किसी नूं लोभ ने हिलाया है, वो कोई होर हरकत करेगा। किसी नूं काम ने हिलाया, वो कोई होर हरकत करेगा। हिलिया पर किसी नूं अपनी दुनिया तो परमात्मा ने हिला दिता है, सत्संग ने हिला दिता है। शब्द सुनिया ते हिल गया, ते हिलिया कि है अकल तो उच्चा उठ गया है। किसी नूं लोभ ने हिलाया तो हिलिया कि अकल तो थल्ले चला गया। दिखाई ते दोवें ही पागल देण गए, क्योंकि दोवें जप दे च जीवदे ने। जप मैं फिर अर्ज करा, चूंकि पहली बाणी दा नाम जप है, इसकी वजाहत करनी लाजमी सी। जप कोई एक शब्द मेरी जबान ते बार बार चल रहा है, मेरे कंठ दे च बार बार चल रहा है। कोई एक विचार मेरी समझ दे च बार बार चल रहा है। कोई एक याद
मेरे चेत च बार बार चल रही है। जप इसनूं कहंदे ने बौद्धिक जप, शब्द जप, सिमरन जप। चल रही है याद कोई एक, चल रही है विचार कोई एक, चल रहा है शब्द कंठ दे शब्द या है जबान ते कोई एक जप। बस ये दो तरह के मनुख ही जप दे जीवते ने, भगत, संत, गुरमुख, ब्रह्म ज्ञानी या फिर पागल। आम समाज, आम संसार किसी एक शब्द दे नहीं जीवदा, किसी एक विचार दे नहीं जीवदा, किसी एक याद दे नहीं जीवदा। उन्होंने बथेरियां यादां चाहिदियां ने, उन्होंने बथेरी सोचनी चाहिदी है, उन्होंने बथेरे अल्फाज चाहिए ने। तो कई दफा शब्दां दा, विचारां दा, यादां दा इतना भार हो जाता है, इतना बोझ होता है, टुट के अकल तो थले आ जाता है। होर की है ये जप दे जींदे ने जो अकल तो थले, ये भी जप दे जींदे ने जो अकल तो उपर। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी पहली बाणी का नाम जप रखे। जप किसदा करना है, जप कदों करना है, जप किवें करना है, जप क्यों करना है, ये सारा खुलासा जिस बाणी च है, असी सत्कार वजों उसे नूं जपजी साहब कहंदे हैं। जप किसदा करना है, जप क्यों करना है, जप कदों करना है, ये सारियां ही विचारां दा खुलासा है। आखिर जप दी मंजिल की है, जप दी लोड़ की है, इन्हां सारियां ही गल्लां दा खुलासा जिस बाणी दे च है, गुरमत दे च असी उसनूं जप कहंदे हैं। गुरु नानक ने उसका नाम जप रखा है। तो जपजी साहब दे च दो सलोक ने, एक अखीर दे च पवन गुरु पाणी पिता माता धरत मात, एक पहले है आद सच जुगाद सच, ये सलोक है। इनू सलोक दे रूप विच गुरु अर्जन देव जी ने सुखमनी साहब दे च दर्ज किया है। आद सच सलोक, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी ही सच। जो कावे कला नू समझदे ने, जो इल्मे शायरी दे थोड़ा जिहा शौक रखते हैं, उन्होंने पता होगा भारत दे कावे कला दे सवैये ने, कवित ने, सलोक ने, दोहे ने, छंद ने, और छंद हजारां तरह दे ने, फिर तरह तरह दे पदे ने, पौड़ियां ने, ये बेशुमार ने। छंद भी कई तरह दे, बहुत सारे छंदां दे दर्शन ते तुसी जाप साहब दे च कर सकते हो। चाचरी छंद, भुजंग भरिया छंद, एक अछरी छंद तुसी देख सकते हो उत्थे। और हैरानगी है, इतने छंद जाप साहब दे छपे छंद, ये छंदां दे नाम ने, कावे शैली दे नाम ने। जैसे उर्दू शायरी दे विचारक सियाणे पुरुष कहते हैं, ये नज़म है, ये गजल है, ये कित्ता है, ये रुबाई है। इस तरह भारतीय काव्य कला नू समझण वाले कह देंदे ने सवैया है, ये कवित है, ये पौड़ी है, ये पदा है, ये छंद है, ये श्लोक है। और ये छंद केड़ा है और ये पदा केड़ा है, क्योंकि इस दियां भी बहुत सारी किस्मां ने। छंदां दे वख-वख नाम। एक तरह दे छंद गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दर्ज कीते ने। फुने छंद, फुने छंद, फुन फुन कहंदे ने बार बार नूं, पुन पुन बार बार, फुन फुन बार बार। किसे इक्को ही ख्याल नूं अनेकां छंदां दे विच बयान करी जाना, उन्हां नूं कहंदे ने फुने छंद। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे ये छंद दर्ज ने।
ਸ਼ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ, ਤੀਜੇ ਦੇ, ਚੌਥੇ ਦੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ, ਨੌਵੇਂ ਦੇ ਔਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚ ਅਖੀਰ ਦੇ ਚ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ਲੋਕਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਕ, ਤੀਜੇ ਦੇ, ਚੌਥੇ ਦੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ, ਨੌਵੇਂ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਬੀਰ ਫਰੀਕ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ।